वाचक सदा सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील शिक्षा की तरंगों में बहो। उपस्थित श्रद्धालुगण, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हमारे देशवासियों, हमारे शास्त्रों के अनुसार, ऋषि मुनियों की परंपरा के अनुसार मंदिर को आस्था का केंद्र बताया गया है। विश्व में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पत्थर को भी भगवान का रूप देकर, उस पत्थर को तराश कर उसमें वैदिक मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसे मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित कर दी जाती है और उसे हम परमात्मा मान लेते हैं, परमात्मा का दूसरा रूप मान लेते हैं। कहा भी है कि सखी इसे पाषाण न कहना, हमने इसमें प्राण दिए हैं, अब इसको निष्प्राण न कहना। अब ये पत्थर नहीं, अब ये साक्षात परमात्मा है, ये परमात्मा का रूप है। अर्थात मंदिर को आस्था का केंद्र बताया गया है। हमारे पुराण एवं शास्त्रों के अनुसार वैवस्वत मनु के अनेक पुत्रों में सबसे बड़े और प्रतापशाली इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए, जिन्होंने सरजू नदी के किनारे अयोध्या नगर बसाया, जहां से सूर्य वंश का इतिहास प्रारंभ होता है। जिस सूर्य वंश में दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित करने वाले अनेक वीर बांकुरे प्रतापशाली राजा हुए, राजा मानधाता हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा दिलीप हुए, राजा रघु हुए, और उसी वंश में दिनकर भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ। हमारे वेद शास्त्रों ने राम को परात् परम ब्रह्म परमेश्वर माना है। जन्माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनकी माया के अधीन समस्त चराचर ब्रह्मादि देवता हैं, जो समस्त चराचर के मालिक हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जो संसार की उत्पत्ति पालन संहार के निमित्त हैं, ऐसे सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा श्री राम त्रेता युग के अंत में रावण के आतंक से न केवल धरती अपितु त्रैलोक्य आतंकित था। जिस आतंक को समाप्त करने के लिए, मिटाने के लिए सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ। राम को परमात्मा के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है। केवल हिंदुस्तान नहीं, विश्व राम को उस पराक्रम ब्रह्म के रूप में पूजता है। किंतु यदि राम को ईश्वर के रूप में न भी माने, तो राम उस एक महामानव के रूप में देखे जाते हैं, जिनका चरित्र, जिनका आदर्श, जिनकी मर्यादा समस्त मानवता का पाठ समष्टिगत मानव को सिखलाता है। राम एक आदर्श का नाम है, राम एक मर्यादा के सर्वोच्च मानदंड का नाम है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम, श्री रघुनाथ का चरित्र यदि मानव के जीवन में आ जाए तो मानव का जीवन उस उच्च शिखर को प्राप्त कर लेता है जहां सबों का पहुंचना संभव नहीं होता है। विश्व के इतिहास में, मानवता के इतिहास में राम राज्य की स्थापना करने वाले महापुरुष कोई दूसरे नहीं हुए। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही हुए, जिन्होंने राम राज्य की स्थापना की। न उससे पहले किसी ने की, न उसके बाद किसी में करने की क्षमता हुई। ऐसे राम जो मानवता का पाठ सिखलाने आए, जो संपूर्ण विश्व को अपने आदर्श और मर्यादा से प्रेरित किया, और आज भी विश्व का मानव, न केवल भारतवर्ष का अपितु विश्व का मानव राम के चरित्र से अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उनके आदर्शों को अपनाते हैं, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि ऐसे आज की राजनीति, आज के हमारे देश के वातावरण ऐसे राम के अस्तित्व को समाप्त करने पे लगे हुए हैं, मिटाने पे लगे हुए हैं।
अयोध्या में राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ। अयोध्या अनादिकाल से सूर्यवंशियों की राजधानी रही है, जहां राम का अवतार हुआ, जहां रामलला का मंदिर था, जहां आस्था का केंद्र रहा, जहां आस्था का केंद्र है और जहां आस्था का केंद्र बना रहेगा। ऐसी जगह पर भी राम की जन्मभूमि को लेकर, राम मंदिर को लेकर वर्षों से विवाद चला रहा है। विचित्र देश है हिंदुस्तान, जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है, जो ऋषि मुनियों की धरती कही जाती है, जहां राम और कृष्ण अवतार लेकर मानव को शिक्षा देने आते हैं, मानव को प्रेरणा देने आते हैं और आतंकवादियों का, राक्षसों का विनाश करते हैं। ऐसे देश में राम के अस्तित्व पर, राम के मंदिर पर इस तरह से अटकलेबाजी हो, इस तरह से राजनीति हो, राजनीति करने वाले अपनी अपनी रोटियां सेकना शुरू करें, इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। प्यारे भक्तों, प्यारे देशवासियों, हमें इस बात पर पुनः जागरूक होना होगा। हम संपूर्ण भारतवासी हिंदू, वैसे तो राम किसी हिंदू के नेता नहीं थे, राम समस्त मानवता के नेता थे। राम समस्त मानवता के पाठ सिखलाने आए थे और आज हमें इस मानवता के पाठ को जागृत करना होगा समाज के अंदर, और हमें इस स्थिति की रक्षा के लिए जगना होगा। हमें कटिबद्ध होना होगा, हमें एकजुट होना होगा और राजनीति करने वाले राजनीति करते रहें। बड़ी दुख की बात है, इस देश के राजनेता अपने के हिंदू कहने में भी संकोच करते हैं, वंदे मातरम कहने में भी संकोच करते हैं, भारत माता की जयकार करने में भी संकोच प्राप्त करते हैं। आज से लगभग 50 वर्ष पहले हमारे दादा गुरु ने कहा था, इस देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कांग्रेस की होगी और कांग्रेस इस देश की अस्मिता, इस देश की संस्कृति और इस देश के धर्म पर खतरा पैदा कर सकता है। जो आज प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, संपूर्ण कांग्रेस वाले, कांग्रेस पार्टी के नेतागण इस स्थिति में भारत को धर्म प्रधान कहने में, राम को ईश्वर मानने में, जय श्री राम का नारा लगाने में, वंदे मातरम कहने में भी अपने को तोहिनी समझते हैं, अपने को संकोच का अनुभव करते हैं और इसका विरोध करते हैं। इससे बढ़कर दुख की बात क्या हो सकती है। अतः हमें संपूर्ण देशवासियों से मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है कि हम इस कुचक्र से, इस दकियानूसी से, इस भ्रष्टाचार मूलक जो सोच है इन पार्टियों की, इन नेताओं की, हमें उससे बाहर निकलना होगा। हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करनी होगी। हमें मातृभूमि और राम के आदर्शों को बचाना होगा। और जो अयोध्या राम की जन्मभूमि है, राम का मंदिर ही नहीं संपूर्ण मंदिर आस्था का केंद्र है, हमें उस केंद्र को स्थापित करने के लिए संपूर्ण भारतवासियों को जगना होगा। और यदि सभी एक हो जाएं तो राजनीति करने वाले कहीं रहेंगे, राजनेता कहीं रहेंगे। अयोध्या राम की जन्मभूमि पर राम के मंदिर का, रामलला के मंदिर का भव्य निर्माण होगा और हमारी आस्था का केंद्र वहाँ पुनः स्थापित होगा। सोचने की बात है बंधुओं कि जहाँ जहाँ हमारे देवताओं का अवतार स्थल है, वो अयोध्या हो, वहाँ बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाया। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा हो, वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाया। भगवान भूत भावन भोलेनाथ का काशी नगरी हो, जहाँ विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के मंदिर के बगल में वहाँ मस्जिद बनवाया। ये मुसलमानों का आतंक नहीं रहा तो क्या रहा, ये हिंदू धर्म पर खतरा नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो उस समय जो परिस्थिति थी वैसा हो गया, लेकिन अब वो हिंदुस्तान नहीं है, अब वो हिंदुस्तानी नहीं है। अब हम किसी धर्म की आलोचना नहीं करते, हम किसी धर्म की निंदा नहीं करते। हमारा धर्म ऐसा हमें पाठ ही नहीं सिखलाता है। धर्म तो सबको एक सूत्र में बांधने का काम करता है। इसलिए हमें किसी दूसरे धर्मों से मतलब नहीं है, लेकिन हमारे धर्म पर यदि किसी तरह की अंगुली कोई उठाएगा, हमारे धर्म पर यदि किसी तरह का खतरा कोई पैदा करना चाहेगा, हम सनातन धर्मावलंबी हैं,
हम गौरव के साथ कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत के रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत दुनिया में अपने सनातन धर्म के बल पर विश्व को मानवता का पाठ सिखलाया है, विश्व को जीना सिखलाया है, विश्व को सभ्यता संस्कृति का आदर सिखलाया है, और जिसके हमारे मूल स्रोत मर्यादा पुरुषोत्तम बना रहे हैं। अतः पुनः बार बार हमें ईश्वर में सोचना होगा और हमें अपने उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आस्था के केंद्र को निर्माण करने में जो भी हो सके हम संपूर्ण देश के बच्चे बूढ़े नौजवान इसके लिए तैयार होकर, एकजुट होकर, संगठित होकर इसमें संचालन करने वाले हैं, जो भक्तगण हैं, जो संत महात्मा हैं, उनका साथ देना होगा और अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण करना होगा। तभी हमारे सनातन धर्म की लज्जा बचेगी, हमारी हिंदू की लज्जा बचेगी और हम अपनी स्थिति की रक्षा कर पाएंगे। राजनीति करने वाले राजनीति करते रहे, लेकिन हम अपने धर्म की रक्षा हेतु अपने आप को समर्पित करेंगे, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे।